नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। कोलकाता में जिस डॉक्टर महिला के साथ बलात्कार हुआ था, उस मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुओ मोटो इसकी सुनवाई शुरू की और आज सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की सरकार को जोरदार फटकार लगाई। इस मामले में जिस तरह से लीपापोती हो रही थी, जिस तरह से इस मामले को दबाने की, जिस तरह से सच को छुपाने की कोशिश हो रही थी, आज सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी तमाम कोशिशों के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने अपनी तरफ से कुछ अहम फैसले भी सुनाए। कोर्ट ने डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए एक समिति बनाने की बात की। इस तरह से ऐलान किया कि एक कमेटी बननी चाहिए, एक टास्क फोर्स बनना चाहिए। इसके अलावा पश्चिम बंगाल सरकार और कोलकाता की पुलिस जिस तरह से इस पूरे मामले में बंगाल सरकार का, ममता बनर्जी का विरोध करने वाले लोगों को धड़ाधड़ या यूं कहिए खटाखट नोटिस भेज रही थी, उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने बीजेपी को इस मामले में प्रदर्शन करने के लिए उसके लिए भी छूट दी। तो कुल मिलाकर आज सुप्रीम कोर्ट में ये जब मामले की सुनवाई हुई तो उससे लगा कि शायद अब इंसाफ मिल पाएगा। कोर्ट ने सीबीआई को लेकर कहा है कि सीबीआई इस मामले में अपनी स्टेटस रिपोर्ट गुरुवार तक कोर्ट में दे और गुरुवार को इस मामले की एक बार फिर सुनवाई होगी। लेकिन जब कोलकाता को लेकर पूरा देश आंदोलित था, ठीक उसी वक्त महाराष्ट्र के बदलापुर में, ठाणे के बदलापुर में 2 बच्चियों के साथ यौन शोषण की एक भयानक खबर और आती है और बदलापुर के लोग सड़कों पर यूं कहिए सड़कों पर नहीं बल्कि रेल की पटरियों पर उतर आते हैं विरोध करने के लिए, क्योंकि इस मामले में भी जो वहां की पुलिस थी, उस पुलिस की भूमिका वो शक के घेरे में है। पुलिस अपनी ओर से सफाई में भले ही कुछ भी कहे, लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस की ओर से एफआईआर लिखने में 3 दिन की देरी हुई और महाराष्ट्र सरकार ने इसको लेकर 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है और साथ साथ महाराष्ट्र सरकार ने एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर दिया और यह कहा है कि 3 महीने के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुनाएगा। और इतना ही नहीं, महाराष्ट्र की सरकार ने यह भी ऐलान कर दिया है कि सरकार की तरफ से इस मामले में मुकदमा उज्जवल निकम लड़ेंगे। देश के जाने माने बड़े वकील हैं, वो इन बच्चियों को न्याय दिलाने के लिए मुकदमा लड़ेंगे। लेकिन अब हुआ क्या, हमने पहले बंगाल में देखा और इसके अलावा अब हम महाराष्ट्र में देख रहे हैं और देश के अलग अलग हिस्सों से भी इस तरह की भयानक खबरें आ रही हैं। तो कई बार सवाल ये मन में आता है कि आखिर इस देश में बच्चियों को और महिलाओं को हम आखिर कब कैसे सुरक्षा दे पाएंगे। देश में लगभग हर हिस्से से खबर आती है और मैंने कल ही आपको बताया था कि 9 तारीख को पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में इस डॉक्टर महिला के साथ बलात्कार होता है और उसके बाद 1 हफ्ते के अंदर अकेले पश्चिम बंगाल में 7 बलात्कार के मामले सामने आते हैं। क्या हम बच्चियों को, क्या हम महिलाओं को इस देश में सुरक्षित वातावरण नहीं दे सकते? उनके स्कूल आने जाने पर, उनके काम करने की जगह पर जाने के लिए क्या हम उन्हें सुरक्षित वातावरण नहीं दे सकते? और ऐसा कब हो पाएगा? निर्भया कांड के बाद हमने कड़े कानून बनाने की भी बात पूरी कर दी, लेकिन उसके बावजूद महिलाओं को हम सुरक्षित माहौल नहीं दे पा रहे हैं और ये जिम्मेदारी हम सब की है। केंद्र सरकार की है, राज्य सरकारों की है, पूरे समाज की है। लेकिन इस मामले में एक और बात वो चुभती है और चुभती ये है कि ऐसी कई महिला सांसद जो पिछले 12 दिनों से लापता थी। कोलकाता का जब मामला आया तो 12 दिन से वो लापता थी, लेकिन महाराष्ट्र का मामला जैसे ही आता है वो टेलीविजन पे अपीयर होती हैं और उसके बाद डिबेट में बैठना शुरू कर देती हैं। मैं महाराष्ट्र की उन महिला नेताओं की बात कर रहा हूं, उनमें सुप्रिया सुले हैं, जिन्होंने पहले दिन ममता बनर्जी को एक सर्टिफिकेट देते हुए कहा था बड़ी संवेदनशील महिला है, वो इंसाफ करेंगी। मैं प्रियंका चतुर्वेदी की बात कर रहा हूं, जिन्होंने ट्वीट करा था और ट्वीट करके बंगाल की महिला के लिए, बंगाल की महिला डॉक्टर के लिए एक ट्वीट किया और अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझ ली। लेकिन आज जैसी बदलापुर का मामला आता है, प्रियंका चतुर्वेदी तुरंत टेलीविजन पर अवतरित होती हैं और उसके बाद धड़ाधड़ महिलाओं की सुरक्षा के लिए डिबेट करती हैं।
कांग्रेस तुरंत ऐलान करती है कि बदलापुर में अलका लांबा के नेतृत्व में एक टीम जाएगी। अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी बदलापुर में टीम भेज रही है, उस कांग्रेस पार्टी ने कोलकाता में अपनी टीम भेजने की जरूरत क्यों नहीं समझी? ये तमाम सवाल है जो सालते हैं। और अब बीजेपी का भी टेस्ट शुरू हो गया है। अब देखना यह है कि महाराष्ट्र में बीजेपी की कितनी महिला नेता बदलापुर को लेकर के उसी तरह से सड़कों पर उतरती हैं जिस तरह से वो कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में सड़कों पर उतर रही हैं। ये तमाम पॉलिटिकल पार्टियों का टेस्ट है। लेकिन दुर्भाग्य से ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टियां, लगभग सभी पॉलिटिकल पार्टियां इस टेस्ट में फेल होती हुई दिख रही हैं। और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियां नहीं, उनसे ज्यादा अफसोस तो इस बात का है कि हमारी जो महिला नेता हैं वो इस टेस्ट में पूरी तरह से फेल होती दिख रही हैं। मैंने कई नाम लिए थे। प्रियंका गांधी वाड्रा, हाथरस में जाकर उन्होंने कहा था लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन आज तक उनकी खबर नहीं है। बंगाल को लेकर कहां छुपी हुई है कोई नहीं जानता। जया भादुड़ी निर्भया को लेकर रोई थी, उपराष्ट्रपति से कहा था मेरे से माफी मांगे, उनके पति का नाम उनके साथ लगा दिया, उन्हें अपमान लगा। लेकिन कोलकाता मामले में, जबकि वो खुद भी बंगाली मूल की हैं, जया भादुड़ी कहाँ है कोई नहीं जानता। इस तरह की एक नहीं, दर्जनों नेता हैं, दर्जनों सांसद हैं जो लापता हो गई। तो ये सब हमको लग रहा है कि सिस्टम में जो कुछ हो रहा है ये वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज, एक खबर आज और आई जो ये दिखाता है कि हमारा सिस्टम जो है वो दरअसल किस हद तक बलात्कारियों के पक्ष में झुका हुआ है। और इस पर भी अब देश को सोचना पड़ेगा। अजमेर में 1990 के अंदर 100 बच्चियों का बलात्कार हुआ था। 100 बच्चियों का सामूहिक बलात्कार हुआ था। उनको ब्लैकमेल किया गया था, उनकी तस्वीरें उतारी गई थी, जिसमें 6 लड़कियों ने आत्महत्या कर ली थी। कई लड़कियां घर बार छोड़कर चली गई थी, अजमेर छोड़ना पड़ा था। कई बच्चियां ऐसी थी जो पागल हो गई, कई ऐसी थी जिनकी शादी नहीं हुई। और इसमें बड़े रसूखदार लोग शामिल थे। अजमेर शहर के, अजमेर का जो खादिम परिवार है वो शामिल था, यूथ कांग्रेस के नेता शामिल थे। और आज 32 साल बाद, सोचिए 32 साल बाद इस मामले में इन 6 लोगों को आज उम्र कैद की सजा मिली है। 100 बच्चियों का बलात्कार और सजा उम्र कैद, और वो भी 32 साल बाद। और हम नहीं जानते किस दिन इनमें से 6 जो बलात्कारी हैं, कौन इनमें से 6 बलात्कारियों में कौन किस दिन सुप्रीम कोर्ट में एक रिव्यू पिटीशन डालेगा और अदालत कहेगी कि हर बलात्कारी का एक भविष्य होता है और शायद उसको भी जो है छूट मिल जाए। ये तमाम सवाल हैं जो आज देश के सामने हैं, क्योंकि जब तक इन सवालों पर हम गंभीरता से चर्चा नहीं करेंगे, इन सवालों का सामना नहीं करेंगे, तब तक हम देश में महिलाओं को सुरक्षित माहौल नहीं दे पाएंगे। दो टूक में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले बदलापुर से लेकर बंगाल जो कुछ कहा जा रहा है, जिस तरह से लोग सड़कों पर उतरे हैं, उसका आपको दृश्य भी दिखाता हूं और जो कुछ इस मामले में कहा सुना जा रहा है वो भी जरा सुनिए। फिर एक बार आरजीआर का जैसे हादसा ना होए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा तरीके से सोच के इंटरिम ऑर्डर उन्होंने इशू किया। लेकिन साथ साथ हम लोग का ये भी उम्मीद है अगले सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट जो 9 तारीख का हादसा हुआ है और जो 14 को टीएमसी के द्वारा, गुंडा को द्वारा
आरजीकर में मिडनाइट में तोड़फोड़ करके एविडेंस को डिस्ट्रॉय करना, और जो हमारा पीसफुल एजिटेटर था, स्टूडेंट्स लोग, मेडिकल स्टूडेंट, उनके ऊपर हमला और पुलिस के ऊपर हमला, ये सब के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने हियरिंग हुई, उसमें एक बात स्पष्ट है कि ममता बनर्जी की सरकार बेटी को न्याय दिलाओ नहीं, केवल और केवल सच दबाओ, सबूत मिटाओ और बलात्कारी बचाव कर रही है। और सुप्रीम कोर्ट के सामने खुलकर आ गया कि कैसे एक व्यापक, व्यवस्थागत, संस्थागत तरीके से कवर अप करने का पूरा प्रयास किया गया। सुसाइड की शक्लें दी गई पहले, प्रिंसिपल ने तुरंत पेरेंट्स को किस प्रकार से बॉडी नहीं दिया, गवर्नमेंट का जो रोल रहा वहां सबूत मिटाने के लिए कंस्ट्रक्शन काम करवाने का रहा। 5000 गुंडे घुस जाते आरजीकर मेडिकल कॉलेज में और वहां की पुलिस कुछ कर नहीं पाती। ये सवाल हाई कोर्ट ने भी पूछे, ये सवाल पीड़िता के माँ बाप ने भी पूछे। अब सवाल ये बनता है कि ममता बनर्जी क्या जिम्मेदारी उठाते हुए इस्तीफा देंगी? सबूतों को नष्ट करने के बहुत गंभीर विषय आए। न्यायालय ने इस विषय के ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं, परंतु 2 विषय आज न्यायालय ने जिस प्रकार केंद्रीय सुरक्षा बलों को उस कॉलेज की सुरक्षा देने का निर्णय लिया है, इससे बहुत साफ हो जाता है कि पश्चिम बंगाल की सरकार और कोलकाता पुलिस की जो नैतिक आधार था वो स्वतः ध्वस्त हो गया। चार साल की लड़कियां थी। घर के बाहर अगर कोई सुरक्षित माहौल होता है, उनका स्कूल होता है, स्कूल में ही इस तरीके का जघन्य अपराध हो तो बेटियां कहाँ जाएं? तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो आक्रोश आज महाराष्ट्र में दिख रहा है, वो वही आक्रोश है जो वेस्ट बंगाल के लिए दिखा था, ये वही आक्रोश है जो निर्भया के समय को दिखा था। कानून तो बने, कानून का पालन करने की क्षमता जो होनी चाहिए, उसमें कमी रह गई है। और इसके राज्य सरकार ने इस मामले में एक एसआईटी का निर्माण किया है। आईजी लेवल की महिला अधिकारी को एसआईटी का प्रमुख बनाया गया है। हमारा ये प्रयास है कि इस मामले की तुरंत जांच होकर और चार्जशीट भी जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको हम चलाने की कोशिश करेंगे, ताकि जो पीड़िता है उनको एक प्रकार से उसमें न्याय मिल पाए। इस प्रकार का हमारा प्रयास होगा। तो चलिए, तो हमने बंगाल से आपको दिखाया, बंगाल और इसके अलावा बदलापुर से बंगाल, बेटियों के कई सवाल, इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मेहमानों का परिचय करवाऊं, एक और शर्मनाक बयान आपको ज़रूर सुनवाना ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बंगाल को लेकर इतने दिनों से देश में करीब 11-12 दिनों से लोग इस पर सवाल पूछ रहे हैं। और आज जब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से इस पर सवाल किया एक पत्रकार ने, तो उन्हें लगा कि यह सवाल उनको डिस्ट्रैक्ट करने वाला है। सुनिए, वो राहुल गांधी जिन्होंने कहा था मुझे हाथरस जाने से कोई नहीं रोक सकता। वो बंगाल नहीं गए, ठीक है, उनका अपना जो उनके पॉलिटिकल सहयोगी हैं, उनकी सरकार है, इसीलिए वहां पर जाना नहीं चाहते, उनको अपने गठबंधन की चिंता करनी है, ठीक है। लेकिन यह कहना कि बंगाल पे कोई सवाल पूछे तो कहे कि उसको डिस्ट्रैक्ट करना है, मुझे लगता है इससे शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता। सुनिए जरा। कोलकाता भैया, यहाँ पे मैं इस इंसिडेंट में आया हूँ। मैंने कलकत्ता के इंसिडेंट पे अपनी टिप्पणी करी है, अपने व्यू रखे हैं। यहाँ पे मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ इनका मामला उठाने आया हूँ। लास्ट क्वेश्चन, आज सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर से कहा है कि अपना प्रोटेस्ट एंड करना है। एज एलओपी आपका क्या व्यू है? सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर से कहा अपना स्ट्राइक एंड करना है। एज एलओपी आप देखिए भैया, मैं यहाँ इस मामले में आया हूँ। अब मैं जानता हूँ कि आप इस मामले को उठवाना नहीं चाहते हो, आप डिस्ट्रैक्ट कराना चाहते हो। तो राहुल गांधी को लगा कि पत्रकार ने कोलकाता पे सवाल किया, कोलकाता पे वो कुछ पूछेंगे तो उससे जो है
वो जो राजनीति करना चाहते हैं वो राजनीति डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी। क्या नेताओं के लिए अपने मुद्दे जनता के मुद्दों से ज्यादा बड़े? क्या नेताओं के लिए अपने मुद्दे इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि अगर बलात्कार पीड़िता को लेकर नेता प्रतिपक्ष से सवाल पूछा जाए तो उनको लगता है कि ये उनको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश है। दो टूक में आज इन सब पर सवाल होंगे। और आज मेरे साथ जो मेहमान शामिल हो रहा है, एक एक करके परिचय करवा दो। आज मेरे साथ 5 मेहमान आज की डिबेट में शामिल हो गए हैं। मेरे साथ किया घोष जुड़ी हैं, बीजेपी की बंगाल से प्रवक्ता हैं किया घोष जी। मेरे साथ अजय वर्मा जुड़े हैं, कांग्रेस के नेता हैं अजय वर्मा जी। मेरे साथ अनिंद्य सिन्हा रॉय जुड़े हैं, अनिंद्य सिन्हा रॉय टीएमसी के नेता हैं, समर्थक हैं। मेरे साथ स्टूडियो में वृंदा खन्ना जुड़ी हैं, अधिवक्ता भी हैं और साथ साथ अधिवक्ता होने के अलावा वो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। मेरे साथ डॉक्टर मुनीश जांगड़ा जुड़े हुए हैं, वो फाउंडर हैं, चीफ एडवाइज़र हैं फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। मेरा पहला सवाल डॉक्टर मुनीश जांगड़ा आपसे है। आज सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से इस पूरे मामले की सुनवाई हुई, क्योंकि डॉक्टर इस मामले को लेकर सिर्फ बंगाल के नहीं, कोलकाता और बंगाल के नहीं, बल्कि पूरे देश भर के डॉक्टर आंदोलित हैं। उनकी सुरक्षा का भी सवाल है और बंगाल में जो कुछ हुआ वो भी सवाल है। तो आप आज संतुष्ट हैं सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में जिस तरह से सुनवाई को किया? थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस पैनल शो। बीइंग ए रेजिडेंट डॉक्टर आई अंडरस्टैंड दिस। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा सर कि आज सुप्रीम कोर्ट में जितनी भी बातें की गई हैं, जो भी डिसीजन आया है, उस चीज़ से हम उसको वेलकम करते हैं। वो काफ़ी अच्छा हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन आया है। बट हमारी जो स्ट्राइक है वो अभी भी कंटिन्यूड है, क्योंकि जो हम चाहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से चाहते हैं सेंट्रल हेल्थ केयर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसके अंडर सारे डॉक्टर, सारे नर्सिज, सारे वार्ड बॉय जो भी हॉस्पिटल में काम करते हैं, उनके लिए वो रूल बनना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारी मीटिंग 2 से 3 बार हो चुकी है। जो हेल्थ सेक्रेटरी है, ही इज़ वेरी एरोगेंट एक्चुअली। उन्होंने कहा कि ये आप ऑर्डिनेंस कैसे भी नहीं ला सकते, ये नहीं होगा। सीधा वो बोलते हैं कि मंत्री जी की ईगो आ जाती है, ये आ जाती है। ऐसे सवालों से हमें टरकाया जाता है। हम हेल्थ मिनिस्ट्री में कई बार जा चुके हैं। और इवन मैं आपसे बताना चाहूँगा कि हमें सेंट्रल हेल्थ केयर प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए, जिसके लिए देश के सारे डॉक्टर सड़कों पे हैं। और जो देश की बेटी के साथ, जो बंगाल की बेटी के साथ, हमारी बहन के साथ जो रेप हुआ है और जो उसका मर्डर हुआ है, उसको सज़ा दिलाने के लिए हम रोड पे हैं। और हमें ये जस्टिस चाहिए। जब तक हमें जस्टिस नहीं मिलेगी, जब तक हमें डॉक्टर्स की सुरक्षा को गवर्नमेंट इंश्योर नहीं करेगी, तब तक हम अपना प्रोटेस्ट बंद नहीं करेंगे। और मैं दूसरी बात बताना चाहूँगा कि ओपीडी जो है और इमरजेंसी सर्विसेज जो है, सब हॉस्पिटल में चल रही है। हमारे जो सीनियर डॉक्टर हैं, हमारे जो प्रोफेसर्स हैं, वो इंश्योर कर रहे हैं कि कोई भी पेशेंट सफ़र ना करे, हर पेशेंट को इलाज मिले। और इमरजेंसी कंडीशन हर जगह चालू है, इमरजेंसी कहीं भी बंद नहीं है। हमारा बेसिकली मांग ये है कि बंगाल में जो पुलिस ने वहाँ पे उस केस को दबाने की कोशिश की, उसको सुसाइड घोषित किया गया। और उसके बाद जब हमारे दिल्ली के डॉक्टर्स, देश के सारे डॉक्टर सड़कों पर उतरे, उसके बाद वहाँ की पुलिस जागी, वहाँ की सरकार जागी, वहाँ की चीफ मिनिस्टर ने तब जाके ट्वीट किया, बहुत दिनों के बाद ट्वीट किया। आप बताइए, अगर हम लोग उस आवाज को ना उठाते तो आज वो केस सुसाइड का केस बन के रह जाता। आप मानेंगे नहीं, पिछले 5 से 10 साल में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में इतनी हत्याएं हुई हैं, इतने सुसाइड हुए हैं। उनके पीछे कौन है? उनके पीछे वहां की सरकार है। वहां की सरकार के जो लोग अपॉइंटमेंट हुए हैं वहां पे, वो लोग उनको सह देते हैं। वहां पे कुछ रैकेट चलते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें सुनने को आ रही है कि वहां पे बहुत सारी ऐसी चीजें चलती हैं। किसी लोकल पार्टी के नेता का बेटा शामिल है इस रेप में, जिसका नाम अभी तक उजागर नहीं हुआ। आप सोचिए, सीबीआई को केस मिल गया है। ये आप किस आधार पे कह रहे हैं कि सर देखिए, ये बहुत सारी टीएमसी का कोई नेता का बेटा शामिल है? सर देखिए, मैं किसी पार्टी का वैसे नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, बट हमें ये सुनने में मिला है, बहुत सारे हमारे जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स बंधु हैं, जो डरे हुए हैं, जो इस बात को ओपनली नहीं बोल पा रहे हैं कि किसी पार्टी के, लोकल पार्टी के बड़े नेता के बेटे भी इसमें इन्वॉल्व है और जो देश छोड़ के भाग चुके हैं। ये हमारी अनऑफिशियल सोर्स से इंफॉर्मेशन है और ये बात कहीं भी बाहर नहीं आ पा रही है, क्योंकि हर डॉक्टर को बहुत ज्यादा डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उनको मारने की धमकी दी जा रही है। अब आप बताइए, वहां पे बंगाल में प्रेसिडेंट रूल लग जाना चाहिए। इतना बुरा हाल है कि एक डॉक्टर अपनी आवाज नहीं उठा सकता वहां पे। अभी आप देखेंगे 14 अगस्त को जब हमारा शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट चल रहा था, किसी पार्टी के, लोकल पार्टी के गुंडे घुस के वहां पे तोड़फोड़ करते हैं। वहां के जो सबूत है उनको मिटाने की कोशिश की जाती है। सबूत के अलावा वहां पे उनको मारा जाता है डॉक्टरों को। आप बताइए, जब ऐसा कांड होता है देश में 15 अगस्त की रात को, 14 अगस्त के 12 बजने के बाद,
हमारे देश को जिस दिन आजादी मिली थी उस दिन आप ऐसा कांड करते हैं। हमारे देश के सारे डॉक्टर, रात में हमने बैठ के मीटिंग की सर। हमारी एसोसिएशन फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन है, फाइमा, जो कि टोटली ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। हम किसी पार्टी विशेष से संबंध नहीं रखते, ना ही हम किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, बट हम डॉक्टर के हितों के लिए बात करते हैं, डॉक्टर के हितों के लिए हम बात करते रहेंगे और हमें जस्टिस चाहिए। डॉक्टर जांगड़ा, आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, आपकी बातों का सम्मान भी है और ये भी ठीक है कि आप लोगों की भावनाओं का भी देश को सम्मान करना चाहिए, डॉक्टर्स को सुरक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पर एक सवाल, जो आप कह रहे हैं कि किसी नेता का बेटा, पश्चिम बंगाल के बड़े उसका बेटा, वो भी इसमें, ये बात सोशल मीडिया पर कई लोगों ने लिखी है, इसको लेकर के बहुत सारी चीजें आ रही हैं। लेकिन दूसरी बात ये है कि आपने कहा कि जो लोगों का इलाज है वो प्रभावित नहीं होगा। लेकिन मैं दो चीज़ें आपको याद दिला रहा हूँ, हालांकि आज कोर्ट ने प्रोटेक्शन दिया है, लेकिन किसी भी टीएमसी के नेता का या उसके बेटे का नाम लेने पर पश्चिम बंगाल की पुलिस नोटिस भेज रही है। मुझे नहीं मालूम आप यहाँ बैठकर कह रहे हैं आप तैयार हैं नोटिस के लिए, और दूसरी बात ये भी है आप लोग स्ट्राइक कर रहे हैं, लेकिन बंगाल के ही टीएमसी के एक नेता खुलेआम कह चुके हैं कि अब अगर पब्लिक जो है आप लोगों के साथ, वो क्योंकि आप लोगों ने कहा है कि आप हड़ताल की जारी है, उस हड़ताल के कारण अगर पब्लिक के गुस्से का आप लोगों को शिकार होना पड़ेगा तो टीएमसी कहती है उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है, ना हम बचाएंगे। ये तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। देखिए सर, मैं ये चीज क्लियर कर देना चाहता हूं, ओपीडी किसी भी हॉस्पिटल में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने बंद की है। जो सीनियर डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, जो कंसल्टेंट्स हैं, वो आज भी ओपीडी में आ रहे हैं, ओपीडी वो कर रहे हैं, पेशेंट्स को देख रहे हैं, और इमरजेंसी कंडीशन में अगर कोई भी पेशेंट आता है उसको पूरी केयर दी जा रही है। हम पब्लिक से भी गुजारिश करते हैं हाथ जोड़ के कि आप भी हमारा साथ दीजिए इस लड़ाई में। देखिए पिछले कितने सालों से डॉक्टर्स पे हमले होते हैं, हम आप लोगों के लिए ही काम करते हैं, हम आप लोगों के लिए दिन रात 24 घंटे 36 घंटे की ड्यूटी होती है सर। डॉक्टर्स पूरी रात सो नहीं पाता सर, 3-3 दिन तक मैंने देखा। सुसाइड क्यों बढ़ रहे हैं देश में? क्योंकि डॉक्टर के ऊपर काम का प्रेशर इतना बढ़ चुका है सर, इतना काम का प्रेशर होता है कि उनके लिए कोई वर्किंग आवर्स का कुछ प्रोविजन है ही नहीं। मैं सुप्रीम कोर्ट से, हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री से हाथ जोड़ के हम सब डॉक्टर्स विनती करते हैं कि हमारा वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर भी बात की जाए, वर्क प्रोविजन लाए जाएं, और हमारे जो सेंट्रल हेल्थ केयर प्रोटेक्शन एक्ट है जिसके अंडर सारे डॉक्टर, सारी नर्सिस, सारे जो हेल्थ केयर स्टाफ है, सबको उसके अंदर प्रोटेक्ट किया जाए। हमारी बस यही विनती है हाथ जोड़कर हम डॉक्टर्स की। ओके, अनिंदर सिन्हा जी, आज जब सुप्रीम कोर्ट में ये बात हुई, जब पूरा ये मामले की सुनवाई चल रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो लताड़ लगाई है, अब अभी तक तो आप कह रहे थे कि ये जो सारा प्रोपेगेंडा है ये वाम और राम के लोग चला रहे हैं, यानी बीजेपी और वामपंथी, लेकिन आज तो सुप्रीम कोर्ट ने एक एक जो बात थी, सुप्रीम कोर्ट, हालांकि बंगाल की तरफ से, पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से जो वकील साहब कपिल सिब्बल, जो बड़े नेता, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं, कपिल सिब्बल ने पूरी तरह से इस बात को, मैं सुन रहा था अदालत की कार्रवाई, वो बार बार कह रहे थे नहीं झूठ है, ये झूठ है, गलत है, ये फैक्चुअल नहीं है। लेकिन अदालत ने जो फैक्ट्स हैं उनको बड़ा ब्लैक एंड व्हाइट में रख दिया, और अदालत ने जो कहा, उसने कहा आत्महत्या बताया पहले, एक ये क्राइम किया कि इसको सुसाइड बताया गया, जबकि जिस तरह से बॉडी रखी थी, जिस हालत में बॉडी मिली थी, कोई मतलब उसको सुसाइड कोई कह ही नहीं सकता, लेकिन सुसाइड बताया गया। उसके परिवार को, प्रिंसिपल को प्रमोशन दे दिया गया, जिसकी जिम्मेदारी थी कि इस पूरे मामले के, जिसमें सबसे बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति जो है, जिसकी पूरी टेक केयर करने की जिम्मेदारी थी, वो वहां से हटाया गया। 4 घंटे में उसको प्रमोशन दे दिया गया। क्राइम सीन को सुरक्षित नहीं रखा गया, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। भीड़ कैसे घुसाई, ये सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई कि इतनी भीड़ कैसे घुसाई, और जो भीड़ है उसको, जो वीडियोज हैं, उस वीडियोज में जो गुंडे घुसे वो कह रहे हैं कि सेमिनार रूम चलो, सेमिनार रूम चलो। सेमिनार रूम वही है जो क्राइम सीन था, जहां पर जांच खोली थी, और 280 लोगों को जो नोटिस भेजा गया, कोर्ट ने उस पर भी संज्ञान लिया, उसको भी कहा यह गलत है। क्या अब लगता है कि बंगाल सरकार जो है उसको अपनी गलती का एहसास होगा? देखिए, कुछ हादसा हुआ है, ये हम जान से बोल रहा हूं कि कुछ ना कुछ हादसा हुआ है, लेकिन सरकार ने कोई गलती नहीं किया। देखिए, जब ये इंसिडेंट हुआ है उसके बाद सरकार तुरंत सीपी, कमिश्नर ऑफ पुलिस, उधर गया, इन्वेस्टिगेशन चालू किया। फिर उसके बाद विद इन 24 आवर्स एक बंदे को अरेस्ट भी किया। फिर उसके बाद 3 दिन इन्वेस्टिगेशन हुआ। फिर सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने सीबीआई को यह सौंप दिया। आज के दिन में भी ये सीबीआई कुछ क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, हम लोग को पता नहीं है। हम लोग जस्टिस चाहते हैं। हम लोग टीएमसी वाले हो या जो भी है, हम लोग इंसान है पहले, हम लोग जस्टिस चाहते हैं। ये पश्चिम बंगाल में हो या हाथरस में हो, हम लोग जस्टिस चाहते हैं। मणिपुर में हो या उन्नाव में हो, हम लोग जस्टिस चाहते हैं।
आज देखिए, आज जो लोग हम लोग इधर है, हम लोग जस्टिस चाहते हैं। जस्टिस कौन देगा? वो जस्टिस देगा कोर्ट। और इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा है? इन्वेस्टिगेशन कर रहा है सीबीआई। तो सीबीआई को ममता दी ने बोला है, हमारा यह चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने बोला है, जल्द से जल्द ये खत्म कीजिए। अनिंदे जी, जस्टिस और साथ साथ जो है इन्वेस्टिगेशन, इनके बीच की जो कड़ी होती है वो कड़ी होता है सबूत, और वो जो सबूत होते हैं वो क्राइम सीन पर होते हैं। मुझे नहीं पता कि सीबीआई जो है इसको लेकर क्या करेगी क्या नहीं करेगी, सीबीआई के पास क्या जानकारी है, क्या करेगी, पॉलीग्राफी टेस्ट की भी बात हो रही है, लेकिन जब क्राइम सीन से सबूत मिटा दिए जाते हैं, एक मिनट सर मेरी बात सुनिए ना पूरी, जब क्राइम सीन से सबूत मिटा दिए जाते हैं तो दुनिया की बड़ी से बड़ी जांच एजेंसियों के हाथ पांव फूल जाते हैं। इस बात को महसूस कीजिए। मुझे आज भी याद है आरुषि मर्डर केस, याद है, दुनिया को याद होगा। आरुषि मर्डर केस में यूपी पुलिस ने बहुत बड़ी लापरवाहियां की थी और उसके कारण आरुषि मर्डर केस आज तक अनसॉल्व है। कोई नहीं जानता हु किल्ड आरुषि, क्योंकि वहां पर सबूत ही इतने घायल में, सब लोगों को वहां आने जाने की परमिशन दे दी थी, सब लोग वहां जाके कैमरा लेकर मीडिया वाले शूट कर रहे थे, पुलिस वाले घूम रहे थे, बाकी लोग घूम रहे थे। अब आप सोचिए, वहां तो सिर्फ मीडिया वाले, पुलिस वाले और आस पड़ोस के लोग घूम रहे थे, तब वहां पर सबूत नष्ट हो गए। यहां तो 7,000 लोगों की भीड़ गई है बाहर से, यहां तो तोड़फोड़ हो गई हॉस्पिटल में। जो इंसिडेंट हुआ वो 3rd फ्लोर पे हुआ था। आज तक सीबीआई ने बोला आपको ये इंसिडेंट नहीं है, वो सबूत नहीं है, बोला नहीं, बोला ना सीबीआई नहीं बोला। मैं सीबीआई की तरफ से, मैं सीबीआई का, सुनिए, मैं सीबीआई का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं एक पत्रकार होने के नाते, सुनिए, नहीं अनिंदे जी, एक पत्रकार होने के नाते मैं वही सवाल उठा रहा हूं जो आज सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। मैं वही भाषा बोल रहा हूं जो सुप्रीम कोर्ट ने बोली है। कलकत्ता पुलिस ने बोला एविडेंस अभी भी है, कोई टेम्पर नहीं हुआ है। सीबीआई भी तो फिर कोर्ट नहीं बोला, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट गलत है। तो आप ये कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कोलकाता पुलिस ने बोला कि एविडेंस है और सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि एविडेंस को खराब किया गया, तो इसका मतलब मैं मान के चलूं कि आपका वर्जन यह है कि सुप्रीम कोर्ट गलत कह रही है। सुप्रीम कोर्ट ऐसे नहीं बोला, सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला सर, क्या बात कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने बोला एविडेंस को नष्ट करने की कोशिश हुई है। अब कोशिश किसने करी है? अनिंदे जी सुनिए एक मिनट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एविडेंस को नष्ट करने की कोशिश हुई। अब वो कोशिश कितनी कामयाब हुई है ये तो पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा, लेकिन अगर एविडेंस को नष्ट करने की कोशिश भी हो रही है तो कोशिश कौन कर रहा है? कौन कर रहा है कोशिश? कौन कर रहा है? मैं भी यही पूछ रहा हूं, कोशिश कर रहा है। हम लोग को जानकारी वो है बीजेपी एंड सीपीएम वाले। बहुत बढ़िया, वंडरफुल। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट में आपके वकील ने क्यों नहीं कही कि बीजेपी और जो है वामपंथी पार्टियां, ये आपने सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं कही? ये सब हम लोग को सुनने का है, कुछ हुलीगन। नहीं, अनिंदे जी सुनिए, अनिंदे जी सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने सुनिए, अब मेरे सामने और मैं कहूंगा जो लोग दो टूक देख रहे हैं उन सबके सामने 2 वर्जन है। एक वर्जन सुप्रीम कोर्ट का है और एक वर्जन अनिंदे सिन्हा जी का है। अब आप तय कर लीजिए कि अनिंदे जी का वर्जन सही है या सुप्रीम कोर्ट का। मैं देश के लोगों पर छोड़ता हूं, अगर उनको लगता है कि अनिंदे जो कह रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा वो क्या कह रहे हैं, वो कोलकाता पुलिस की थ्योरी दे रहे हैं। और अगर कोलकाता पुलिस की थ्योरी देश आज भी उस पर भरोसा कर रहा है तो वही अच्छी बात है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज जो कुछ कहा है उसके बाद मुझे नहीं लगता कि अब कुछ इफ एंड बट रह गया। जो आप कह रहे हैं कोई इफ बट नहीं रह गया। अगर सुप्रीम कोर्ट की इतनी कड़ी फटकार के बाद भी टीएमसी के लोग और कोलकाता पुलिस कह रही है नहीं जी सब कुछ चंगा है, जी सब कुछ चंगा है, तो मुझे लगता है फिर उसके बाद समझ लेना चाहिए कि इस केस को किस तरह से दबाने की, खत्म करने की कोशिश हुई है। शुक्रिया आपका। रुकिए सर, मैं आगे बढ़ूंगा। कोई नहीं कर रहा है। रुकिए सर, मैंने क्या कहा? मैंने कहा आपने अपनी बात करी और सुप्रीम कोर्ट ने कही। मेरे दर्शक तय कर लें कि सुप्रीम कोर्ट सही कह रही है कि आप सही कह रहे हैं। दर्शक तय कर लें, क्योंकि दोनों की बातें कॉन्ट्राडिक्शन है, दोनों एकदम विपरीत बात कह रहे हैं। अगर लोगों को लगता होगा आप सही कह रहे हैं, टीएमसी सही कह रही है, कोलकाता पुलिस सही कह रही है, तो ठीक है भाई, लोगों की मर्जी है। किया जी आपने अभी टीएमसी का वर्जन सुन लिया होगा। वो तो ये भी कह रहे हैं कि भाई जो सबूत नष्ट करने की कोशिश हुई है वो आप लोगों की तरफ से हुई हैं, वामपंथी लेफ्ट पार्टियों की तरफ से, बीजेपी की तरफ से।
देखिए, पश्चिम बंगाल सारा देश में दुख का माहौल है, क्योंकि हमने एक बेटी खोया है। मैं एक माँ हूँ, एक गर्ल चाइल्ड की माँ हूँ, तो मैं समझ सकती हूँ कि जो अभया है उसके माँ बाप के ऊपर क्या गुजर रही है। सबसे हैरानी की बात क्या है पता है आपको अशोक जी? ये जो इंसानियत जताने वाले टीएमसी है और इनके जो प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हैं, उनसे मुझे कुछ सवाल है। ये एफआईआर दर्ज कराने के जो है इतना डिले क्यों हुआ? वाई वॉज द एफआईआर डिलेड? पहली सवाल। दूसरी सवाल ये है, जब बच्ची का क्रेमेशन हो रहा था, देखिए वो बच्ची है मेरे लिए, सिर्फ 30-31 साल की थी, जब बच्ची का क्रेमेशन हो रहा था उसके बाद जाके एफआईआर दर्ज हुआ। 3 घंटे बाद, उसके भी 3 घंटे बाद, उसके 3 घंटे बाद, क्रिमेशन के 3 घंटे बाद, वो भी पिता ने एफआईआर कराई, उस हॉस्पिटल ने नहीं कराई, पुलिस ने खुद से नहीं करी। नहीं, हॉस्पिटल ने अननेचुरल डेथ का उसने केस दर्ज करा था। क्यों? जब एक डॉक्टर तो छोड़िए, एक आम इंसान को अगर वो पीड़िता का जो डेड बॉडी था देखने से ही पता चल रहा था कि हर बॉडी, उसमें म्यूटिलेशन था, बहुत गहरी घाव थी और आंखों से खून निकल रहा है, अपने उसका मुंह से खून निकल रहा है, ये सब देखने के बावजूद सिर्फ अननेचुरल डेथ, व्हाई? तीसरी सवाल ये है अशोक जी, मैं अनिंदो से पूछना चाहती हूँ, ये जो इतना इंसानियत दिखा रहे थे, कहाँ गई वो इंसानियत? जब हमारे यहाँ के जो फुटबॉल प्रेमी हैं पश्चिम बंगाल के, अब जानते हैं बंगाल के फुटबॉल कितने चाव से लोग, कितने इमोशन से देखते हैं, उनके ऊपर लाठी चार्ज किया, क्यों? टियर गैस दिया, क्यों? और सबसे अहम बात क्या है पता है अशोक जी? इंसानियत ये दिखा रहे हैं, सच बात है, सच कहा इन्होंने। इनके ऊपर मालूम है, ये संदीप घोष के ऊपर इंसानियत जता रहे हैं, जो संदीप घोष को कल कोलकाता पुलिस उसी दिन उनको इंटरोगेशन करना जरूरी था, वो अब जाके जब सीबीआई लगातार 4-5 दिन से इंटरोगेशन कर रही है, अब उनको लगा कि हम लोग इंटरोगेशन करें। क्यों? ये इंटरोगेशन है या संदीप घोष को अपने घेरे में लाने का एक प्रयास है पश्चिम बंगाल सरकार की? क्योंकि हम तो ये जानते हैं कि ममता बनर्जी ने खुद कहा कि अच्छा लड़का है, उसको दुख पहुंचा था, उसको ठेस पहुंचा था कि सब उसको लेके इतना बात बोल रहे, इसीलिए उसको प्राइज पोस्टिंग दिया गया, आरजी कॉर से लेके सीएनएमसी, कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज। और सबसे अहम बात यह है कि अब तक जाके आज हम लोग देख रहे हैं, ये संजय रॉय को ये टीएमसी वाले कुछ बोल रहे कि इसको अभी उसको टंगवा दो, फांसी लगवा दो, और कुछ बोल रहे हैं कि प्राइम अक्यूज्ड है। क्यों? अब तो केस चल रहा है। आपको कैसे पता चला कि ये प्राइम अक्यूज्ड है? क्योंकि आप इसको, ये केस को सिर्फ बोलना चाहते हैं कि ये सिर्फ रेप एंड मर्डर है, बल्कि गैंग रेप और मर्डर ये आप बताना नहीं चाहते। क्योंकि अगर ये बात सामने आ गई, जैसे एक गाना है ना, फोटो में ऐसी बात दबा की चली आई, खुल जाए वही बात दुहाई है दुहाई। तो ये बात वो डरते हैं कि ये होठों में जो बात है वो अगर सामने आ जाती है तो बहुत बड़े बड़े नाम आ जाएंगे सामने। एंड लास्टली मैं बताना चाहती हूँ, डॉक्टर साहब जो है, मनीष झगड़ा साहब जो है, आप थोड़ा सा सावधान रहिए, क्योंकि कोलकाता पुलिस का नया पैशन है नोटिस खेलना, नोटिस भिजवाना, और बच्चियों के घर पे वो जाके अरेस्ट कर रहे, किसी को डिटेन कर रहे, किसी को नोटिस सर्व कर रहे। ओके, अच्छा, आपके पास एक कॉल आ चुका। मैंने एक ट्वीट किया था, एक वीडियो वायरल, मेरा ट्वीट बहुत वायरल हुआ है, उसमें एक पेशेंट है, वो किसी वेस्ट बंगाल की किसी पीएचसी पे जाके अपना प्राइवेट पार्ट एक फीमेल डॉक्टर को दिखा के भाग जाता है। वो मैंने वीडियो ट्वीट किया था और वो बहुत वायरल हो गया, कम से कम 8 से 10 लाख लोगों तक वो पहुंचा है। तभी मेरे पास वहाँ के साइबर सेल के एसएसपी का कॉल आया कि आपने ये वीडियो कहाँ से दी, कैसे ली, ऐसे करके मेरे से बहुत सारी इंक्वायरी की गई। बेसिकली फिर मैंने बड़ी मुश्किल से थोड़ा, मैं पहले तो मुझे लगा कि क्या हो गया, फिर मैंने अच्छे से इंक्वायरी करके उनको बता दिया कि वीडियो वहां से। लेकिन मैं एक मिनट आनंद जी रुकिएगा, मुझे अभी अजय वर्मा जी के पास भी जाना है, लेकिन मैं एक सवाल किया जी जल्दी से आपसे छोटा सा लेना चाहता हूँ, फिर मुझे ब्रेक पे जाना है, फिर मैं अजय जी और उसके बाद वंजा जी के पास आऊँगा। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, आप तो बंगाल की हैं, ठीक है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, क्या महाराष्ट्र की भाजपा नेता जो हैं, महिला नेता, क्या वो सड़कों पर उतरेंगी बदलापुर की बच्चियों के लिए न्याय मांगने के लिए? क्या आप उसी तरह से वहां पर भी इस्तीफा मांगेंगी मुख्यमंत्री का? देखिए बात यह है कि नहीं, मेरा सवाल किया जिसे, एक आनंद जी मेरा सवाल किया जिसे, आनंद जी मेरा सवाल किया जिसे, अरे मेरा सवाल किया जिसे, आनंद जी रुकिए, अरे सवाल मुझसे है, भागूंगी नहीं। मैं महाराष्ट्र पे बात कर रहा हूँ, बीजेपी से। बात पहले सुन लो। देखिए अशोक जी, मैंने पहले ही कहा था कि जो भी रेपिस्ट है,
हर एक रेपिस्ट को कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। लेकिन फर्क है, आप ही जो आपके ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा है कि जो पुलिस जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराना नहीं चाहा उनको निलंबित किया गया। मतलब द महाराष्ट्र गवर्नमेंट एंड द पुलिस, उन्होंने बहुत स्विफ्ट तरीके से उन्होंने एक्शन किया। जहां पर इसका उल्टा हम लोग देखते, कॉन्ट्राडिक्टरी हम लोग देखते बंगाल में। और एक चीज मैं बताना चाहती हूँ, ये तृणमूल वाले बहुत उछल रहे हैं ना, हम लोग ये अभया को लेकर इतने बात बोल रहे हैं। पिछले 7 दिन में 7 दर्शन की घटनाएं, रेप की घटनाएं घटी है पश्चिम बंगाल में। अब बोलिए हर जगह पे क्या अरविंद अभी आएंगी? कहां पर राहुल गांधी या प्रियंका वाड्रा जो लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ बोलते रहते हैं, वो पश्चिम बंगाल में आएंगे क्या? 7 दिन में 7 रेप की घटनाएं, ये अभया को छोड़ के मैं हर एक घटना का पूरा टाइमलाइन मेरे पास भी है। मैंने अपने शुरू ओपनिंग में ही कहा कि उस 7 दिन में 7 निर्मम हत्याएं, इसमें एक आदिवासी लड़की, उसका गला काट दिया गया था। ये सब चीजें बंगाल में मैंने देखी थी। लेकिन देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसी खबरें आ रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सवाल यह है कि सब पॉलिटिकल पार्टियां क्या ईमानदारी से बात करने के लिए तैयार है? ये एक बड़ा सवाल है। एक छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद अजय वर्मा जी आऊंगा, वृंदा जी आपके पास भी आऊंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। Are you ready for the Space Day celebration on 23rd August? Many activities are taking place all across the country, organizing workshops, seminars, exhibitions, competitions. I think there is always an energy in the young people's mind to support the space program of our nation. Let's all join together to celebrate the first National Space Day on 23rd August 2024. अरे क्या हो गया? पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सर आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। दो टूक आप देख रहे हैं और दो टूक में आज हम चर्चा कर रहे हैं बदलापुर से बंगाल बेटियों के कई सवाल, क्योंकि देश की बेटियों को सुरक्षित रखने के लिए जो ज़रूरी है वो तमाम सवाल आज पूछे जाने चाहिए, क्योंकि देश भर में महिलाओं के साथ दरिंदगी हो रही है। और हमने इसके साथ साथ देखा बंगाल और बदलापुर नहीं, बल्कि बात जो है अजमेर की भी करेंगे, जहाँ पर 32 साल बाद जो बलात्कारी थे, वो भी 100 लड़कियों से बलात्कार के जो बलात्कारी थे, उनको 32 साल बाद मिली है सज़ा। वो भी क्या, उनको उम्र कैद की सज़ा मिली है, जो मुझे लगता है कि कम है, क्योंकि मेरा मानना है हर बलात्कारी को फांसी पर लटकाया जाना चाहिए। इसी सब पे चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ 5 मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ किया घोष बीजेपी से जुड़ी हुई हैं, अजय वर्मा कांग्रेस से, अनिंदर सिन्हा रॉय जुड़े हुए हैं, TMC के सपोर्टर हैं, वृंदा खन्ना हैं मेरे साथ, लॉयर हैं और साथ साथ सोशल एक्टिविस्ट हैं, डॉक्टर मुनीश जांगड़ा मेरे साथ जुड़े हुए हैं, फाउंडर और चीफ एडवाइज़र हैं फेयामा के। अजय जी, मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस महाराष्ट्र में भेज रही है, अपनी टीम भेज रही है, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल भेजना चाहिए। किसी भी बच्ची के लिए जब आवाज़ उठाओ तो बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है हर पॉलिटिकल पार्टी को, जहां वो विपक्ष में है, उसको एक दबाव बनाना चाहिए। लेकिन सवाल ये कि बंगाल में कोई टीम नहीं भेजी गई, बंगाल में कुछ नहीं हुआ, बंगाल में कोई नेता नहीं गया। बंगाल की और बदलापुर की बच्चियों में या जो महिलाएं, उनमें भेद क्यों? अशोक जी, आपकी मुझे शुरू की बात बहुत अच्छी लगी। आपने बंगाल के अलावा ये भी तो लगा कि बदलापुर भी हिंदुस्तान में ही है। अन्य आज तक तो मैं बहुत सारे चैनलों पे देख रहा हूँ कि वो बंगाल ही हिंदुस्तान है, और तो सब कोई ब्रिटेन है, कोई जापान है, कोई अमेरिका है, कोई लंदन। फिर दूसरी बात आपकी एक और मुझे अच्छी लगी कि आपने कहा बीजेपी की नेता से, प्रवक्ता से, कि क्या आपका गैंग, आपकी मोमबत्ती टीम, और वहां आप जाएंगे नहीं जाएंगे। लेकिन मुझे आपकी एक चीज बहुत बुरी लगी अशोक जी, अच्छाई है तो बुराई भी है। आपने कहा कि बंगाल में 7 दिन में 7 रेप या 16 दिन में 16 रेप हुए हैं। आपने मतलब पूरे हिंदुस्तान का मतलब बंगाल है क्या, या केवल
बंगाल है क्या, यहाँ 30 स्टेट हैं और 35 टेरिटोरी हैं, मतलब 5 टेरिटोरी हैं, यानी जो केंद्र शासित राज्य है, तो 35 हो गए और 140 करोड़ की आबादी है। दूरदर्शन न्यूज की बड़ी छवि है जो सबसे पुराने समय से है। लेकिन जब आपने ये नहीं बताया इनको कि जोधपुर में कल एक सिंधी ने 2 साल की बच्ची को मंदिर के बाहर से उठाकर रेप करा, वो भी राजस्थान भी हिंदुस्तान का पार्ट है, वहां की बेटी भी भारत की बेटी है, मोदी जी की बेटी है, हमारी बेटी है, आपकी बेटी है। आपने प्रयागराज का जिक्र नहीं करा कि घर से खींच के 3 लोगों ने वहशी तरीके से बलात्कार मामनथला एक गांव में करा और वहां पर उसके प्राइवेट पार्ट को कुचल दिया गया, इतना विवश कांड करा है उसको, वो आपने नहीं बताया। आपने ये नहीं बताया अभी कि बिहार में किस तरह से छोटी बच्चियों से 2 बलात्कार किए गए। आपने ये नहीं बताया अभी, ये डॉक्टर साहब बैठे थे, एक नर्स को मुरादाबाद में एक डॉक्टर ने और उसके 2 सहयोगियों ने खींच के बलात्कार करके आज उसका पेपर में आया है। पेपर में रोज हिंदुस्तान 15 से ज्यादा स्टेटों में तो बीजेपी है। मैं यहाँ रेप पर राजनीति नहीं कर रहा, लेकिन मैं यहाँ की मानसिकता बताना चाहता हूँ। अजय जी आप भूल गए, एक मिनट मैं भूल गया, आप उत्तराखंड का भी नाम लीजिए। उत्तराखंड में भी बच्चे के साथ बलात्कार हुआ है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अशोक जी देखिए, जब बीजेपी की प्रवक्ता या वो जो डॉक्टर बोल रहे थे, तो जैसे आशाराम बाबू की कथा हो, आप उसके भक्तों की तरह बैठकर सुन रहे थे, बीच में टोक नहीं रहे थे भाई। अब मेरे बोलते ही आप मुझे बीच में टोकने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मार्क लगता है कि आपकी इंटीग्रिटी जो है वो थोड़ी सस्पेक्टेड है, डाउटफुल है। मेरी सुन लीजिए, मुझे बात रखने का हक तो दे दीजिए। अजय वर्मा जी सुनिए, मैं आप अपना सर्टिफिकेट अपनी जेब में रखिए, पहली बात, ठीक है ना? सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मुझे 40 करोड़ लोगों से पूछना चाहता हूं, आप लोगों के सर्टिफिकेट से कोई मतलब आप लोग जो अपने सर्टिफिकेट छापते हैं ना, वो अपने पास रखिए, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। सुनिए मेरी बात सुनिए। दूसरी बात, अब आप सुनिए कि बीजेपी की प्रवक्ता और आप में फर्क क्या है। सुनिए ना मेरी बात, अब सुनिए तो सही, क्योंकि मैंने बीजेपी वालों को बोला, उन्होंने एक बार में मेरा सवाल सुना। आप 10 बार उछलते हैं जैसे पॉपकॉर्न उछलते हैं ना, आपके लगता है आपसे मैं सवाल पूछता हूं तो लगता है कि आपको गरम कढ़ाई में जो है जैसे पॉपकॉर्न वो करते हैं, आपके नीचे जैसे गरम कढ़ाई रखी है, आप ऐसे उछलने लगते हैं। अब मेरा सवाल सुन लीजिए ना, मेरा सवाल सुन लीजिए। गरम कढ़ाई जो नीचे रख के बैठे हैं सर जो गरम कढ़ाई नीचे रखकर बैठे हैं, रेत भरी हुई, उसके नीचे जो आग जल रही है उसको बुझा दीजिए सर। पॉपकॉर्न की तरह मत उछलिए, गरम कढ़ाई हटा दीजिए, मेरा सवाल ले लीजिए। गरम कढ़ाई हटा दीजिए, मेरा सवाल ले लीजिए। पॉपकॉर्न की तरह मत उछलिए, गरम कढ़ाई नीचे से हटाइए। अजय वर्मा जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं हाथ जोड़ के, आपके नीचे जो गरम कढ़ाई रखी हुई है जो आपको पॉपकॉर्न की तरह उछाल रही है, वो छोड़ दीजिए, मेरा सवाल लीजिए। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, मैं आपकी सुनूंगा, मैं तो आप कह रहा हूँ, जरा 1 मिनट रुकिए। आपने कहा ना मैं ये कथा सुनता हूं, सुनिए, आप में और बीजेपी प्रवक्ता में फर्क क्या? सुनिए, मैंने बीजेपी प्रवक्ता से जो सवाल पूछे थे, और मैं आनंद जी का भी मैं कह रहा हूं, मुझे उनसे आज बहुत शिकायत है जिस तरह से उन्होंने, लेकिन उनसे मैंने जो सवाल पूछे थे उन्होंने उसी सवाल का जवाब दिया। आपसे मैंने सवाल पूछा था गणित का, और आप बायोलॉजी की जो है पूरी थ्योरी कर दी। तो आप बोलिए, मुझे कोई दिक्कत, आप बायोलॉजी भी समझाइए, क्योंकि आप बायोलॉजी पढ़कर आए होंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। होता ही है कि बच्चा जो पढ़कर जाता है, टीचर जो सवाल पूछे उसको वही बोलना होता है जो पढ़कर जाता है, तो आप जो पढ़कर आए वही। लेकिन आप फिर भी बायोलॉजी पढ़ाइए, लेकिन जो गणित का सवाल मैंने पूछा उसका भी जवाब दे दीजिए। और एक और रिक्वेस्ट है, नीचे से वो कढ़ाई हटा लीजिए, जो जलती हुई खोलती हुई कढ़ाई है, जो आपको पॉपकॉर्न की तरह उछाल रही है, वो भी हटा लीजिए। जिस तवे पे आप बैठे हैं, गरम तवे पे, वो तवा हटा के एक नजर से देखिए, एक नजर से। हिंदुस्तान में मैं 140-45 करोड़ लोगों पे छोड़ता हूं कि क्या अशोक श्रीवास्तव के लिए केवल बंगाल की बेटी है? देश का दर्शक बताएगा कि और हिंदुस्तान की और स्टेटों की भी बेटी, भारत की बेटी है, वो अमेरिका की, ब्रिटेन की, जापान की बेटियां नहीं है। अब मैं आता हूं बदलापुर पे। बदलापुर महाराष्ट्र में 2 बेटियों के साथ बलात्कार हुआ। क्या वहां भाजपा का ये मोमबत्ती गैंग महिलाओं का बोला? अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले क्या? अमित शाह बोले? और जो इनका देशलाई गैंग है जिसमें कई चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर हैं, अनुराग ठाकुर जैसे, वो बोले क्या इसके ऊपर कि बदलापुर में क्या हुआ? वहां के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और वो, अरे ममता, देश की, मैं समर्थन नहीं कर रहा बलात्कार का, मैं खिलाफ हूं हमेशा, लेकिन ऐसी पहली मुख्यमंत्री है जो अपनी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरी आई, अपनी सरकार के खिलाफ लोगों को कहा कि प्रोटेस्ट करिए, और जब सीबीआई का केस ले लिया, बहुत बढ़िया, ताली तो वंडरफुल, जब सीबीआई ने केस ले लिया, प्रेम दिखाया आपने, क्या ममता दिखाई है ममता दीदी पर, गजब है, गजब है। अजय वर्मा, बिल्कुल, क्या
प्रवक्ता भी इतना काम नहीं करते दिया आपने, जो अघोषित प्रवक्ता काम करते हैं। सुनते तो है नहीं दे रहा, वो थ्योरी आप दे रहे हैं, गजब की थ्योरी दे रहे हैं। और मैं फिर सुनिए गणित का सवाल, सुनिए अब मुझे एक और मेरे साथ मेहमान बैठी हैं और मुझे उनके पास भी जाना है। मैं तो बड़ी देर से आपका ज्ञान सुन रहा हूं, आपके सर्टिफिकेट मेरा ज्ञान मत सुनिए, आप अपना ज्ञान गणित का सवाल, मेरे गणित के सवाल का भी जवाब दे दीजिए, मेरे गणित के सवाल का भी जवाब दे दीजिए। बंगाल में जाएगी क्या आपकी टीम? और दूसरी बात, डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो रहे आप बंगाल पे पूछने पर? क्योंकि राहुल गांधी बंगाल पे सवाल पूछने पे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो आप भी कहीं डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो गए बंगाल पे सवाल पूछा तो? वो इनका मोमबत्ती गैंग और देसाई गैंग। अरे गणित के सवाल का जवाब दीजिए ना। अरे भैया गणित ही का दे रहा हूं, गणित के सवाल का जवाब दीजिए। कि मैं जो आपके मुंह में गणित का सवाल है, बायोलॉजी पे आपने पूरी सुनिए, मोदी जी अमित शाह जी जाएंगे बायोलॉजी पे जो थ्योरी गढ़ी ना, सुनिए जाएंगे बायोलॉजी पे जो थ्योरी गिनाई ना, महाराष्ट्र में 10 नंबर दे रहा हूं आपको, और ये सक्षम पटेल, 10 नंबर दे रहा हूं। पांडे, अभिषेक चौहान, दीजिए क्या योगी जी नाम लेंगे इनका? सवाल का जवाब दे दीजिए, नीचे से अपने नीचे से कढ़ाई हटा दीजिए। मुझे लगता है इनका टाइम 140 करोड़ लोग देख रहे हैं आपकी नीयत और नीति करिए, आवाज नीचे करिए। अब उनको गणित की थ्योरी रटने दीजिए, अब वो आवाज नीचे करिए, आवाज नीचे करिए। मुझे एक मिनट, किया जी रुक जाइए, किया जी एक मिनट रुक जाइए, किया जी एक मिनट रुक जाइए, जरा कढ़ाई को ठंडा करिए, आवाज नीचे करिए, उनको उछलने दीजिए। गणित की थ्योरी जब वो रट लेंगे तब मैं उनके पास फिर से आ जाऊंगा, क्योंकि उनके पास कोई सवाल का जवाब नहीं है। बंगाल पे पूछो तो वो भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उछलने लगते हैं कढ़ाई में। वृंदा जी, मेरा सवाल सीधी सी बात है, और मैंने सोचा था कि मैं अगला सवाल इनसे करूंगा, लेकिन इनको सवाल जवाब देने देना, क्योंकि मेरा अगला सवाल इनसे होता। फारूक चिश्ती को जानते हैं? ये फारूक चिश्ती को नहीं जानते होंगे, जो अभी मुझे बायोलॉजी के बारे में बता रहे थे, गणित का सवाल पूछने में। इनको फारूक चिश्ती के बारे में नहीं पता होगा। फारूक चिश्ती कौन है? अजय वर्मा जी लिख लीजिए थोड़ा डायरी में, अगली बार सवाल पूछूं तो जवाब देने में आसानी होगी, उछलिएगा मत। फारूक चिश्ती यूथ कांग्रेस का अजमेर का अध्यक्ष था, जो 6 बलात्कारियों में 100 बच्चियों से बलात्कार का आरोपी नहीं बल्कि आज साबित हो चुका। 100 बच्चियों से बलात्कार, 6 को आत्महत्या करनी पड़ी है। आप बड़ा गिना रहे थे ना, इधर उधर, अजमेर गिनाना भूल गए? वो डायरी में नहीं लिखा था अजमेर, क्योंकि शर्म आई ना। वो फारूक चिश्ती आपका नेता था, कांग्रेस पार्टी का, यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था, जिसके कारण वहां पे कांग्रेस की सरकार ने 100 लड़कियों से बलात्कारियों को शह दी। ताली बजा रहे हैं सर, ताली बजा रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, ताली बजाइए। फारूक चिश्ती के लिए ताली बजाइए, क्योंकि आप वही कर सकते हैं। 32 साल से आप लोग राजस्थान में तालियां ही बजा रहे थे, इसीलिए 100 बच्चियों से बलात्कार के आरोपी को सजा नहीं हुई। वृंदा जी, 100 बच्चियां, मतलब आप सोचिए 100 लड़कियां। और मैंने पढ़ा कांग्रेस का एक और नेता था जिसका नाम था शमसुद्दीन, वो भी, उसने भी एक ड्राइवर अपॉइंट कर रखा था। वो ड्राइवर फिएट गाड़ी लेकर स्कूल के बाहर खड़ा रहता था, कांग्रेस के नेता का ड्राइवर खड़ा रहता था, और स्कूल से आने वाली बच्चियों को गाड़ी में बैठाता था बलात्कार करने। शर्मनाक बलात्कार आज तक कहीं नहीं हुआ। अनवर नाम से भी थे, नफीस नाम से भी थे, ये सारे भी कांग्रेस के ही नेता थे। ये सब इसमें 18 आरोपियों में ये भी शामिल थे। देखिए, हमें कहा जाता है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। 32 साल लग गए हमें, 32 साल उन 100 पीड़ितों को न्याय दिलाने में 32 साल लग गए। इससे बड़ी कोई शर्म की बात हमारे लिए हो ही नहीं सकती है। हम 75 वर्ष मना रहे हैं यहाँ पे, लेकिन हम अपनी बच्चियों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। मैं सर्वोच्च न्यायालय को आज धन्यवाद करना चाहती हूँ, कितने समय के बाद कोई खड़ा हुआ है बच्चियों के साथ। वो हॉस्पिटल जो अपनी डॉक्टर के साथ नहीं खड़ा हो पाया, उस राज्य की सरकार जो उस डॉक्टर के साथ नहीं खड़ी हो पाई, जिसके लोगों के लिए वो 36 घंटे की शिफ्ट करती थी। हम मजाक उड़ा रहे हैं, ममता बनर्जी रोड पे उतर आई, अपने ही खिलाफ प्रदर्शन कर दिया। इससे बड़ी मजाक की कोई बात हो सकती है क्या? आज सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत सीधे तरीके से हमें कहा है कि अगले और कितने रेप हमें देखने होंगे जब हम एक्शन लेना शुरू करें। उन्होंने क्वेश्चन किया है सीधा सरकार को। 7000 लोग एविडेंस बिटाने पहुंच गए, ये अपने आप तो नहीं पहुंच सकते, प्री प्लानिंग की गई है इसके लिए। सवाल ये, मैं फिर कह रहा हूं, चाहे बदलापुर हो या बंगाल हो या वो तमाम स्टेट जिनके अजय वर्मा में, इस बात में मुझे कोई कहने में, मुझे किसी स्टेट से कोई वो नहीं है,
चाहे वो बीजेपी सरकार हो किसी, अगर महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे सकते तो शर्म आनी चाहिए, चाहे वो बीजेपी के मुख्यमंत्री हो, कांग्रेस के मुख्यमंत्री हो, या टीएमसी के मुख्यमंत्री हो, समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो। मुझे उसमें कोई एतराज नहीं आ जाएगी, और मुझे कोई एतराज नहीं था, आपने सब गिनाई है, मैं तो बल्कि जोड़ रहा था उसमें उत्तराखंड भी जोड़िए, वहां बीजेपी की सरकार, उत्तराखंड में भी बलात्कार हुआ, अंकिता भंडारी का परिवार अभी तक इंसाफ के लिए, मुझे कतई उससे किसी से कोई सहानुभूति नहीं है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि अगर हम 32 साल बाद इंसाफ देंगे, मतलब सोचिए वो उन लड़कियों का सोचिए, 32 साल वो इंसाफ के लिए, मतलब क्या बचा उसके बाद फिर? बिल्कुल सही बात है अशोक जी, इतने साल लग रहे हैं हमें न्याय दिलाने के लिए, हम अभी से इस पे एक्शंस क्यों नहीं ले रहे हैं? और ये जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हमें सुनने को मिलती है, किसी पॉलिटिकल नेता कहती है कि आदमी और औरतें अगर अच्छे से वार्तालाप करेंगी फ्रीली तो रेप तो होगा ही, हिजाब नहीं पहनोगे तो रेप तो होगा। ये कैसी कैसी स्टेटमेंट सुनने को मिल रही हैं? हम एक्शन क्यों नहीं ले रहे? निर्भया फंड बना था, उसका अच्छे से उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा है? हर स्ट्रीट में स्ट्रीट लाइट क्यों नहीं है? हर जगह पिंक वैन्स, पिंक बूथ्स क्यों नहीं बने हुए हैं? स्पेशल फोर्सेस क्यों नहीं लगती हैं ऐसे केसेस के अंदर जिसमें महिलाएं हों? जुडिशरी में महिलाएं क्यों नहीं बढ़ती हैं? हम फास्ट ट्रैक कोर्ट्स क्यों नहीं बनाते हैं इसके अंदर? और जिन इंस्टीट्यूशंस में ऐसा होता है, उन इंस्टीट्यूशंस की अकाउंटेबिलिटी पे क्वेश्चन क्यों नहीं रेज किया जाता? स्कूल के अंदर बच्ची के साथ ऐसी घटना हो रही है तो उस स्कूल को लायबल क्यों नहीं माना जा रहा है? हॉस्पिटल के अंदर हो रही है तो उनको लायबल क्यों नहीं माना जा रहा है? हम रादर उनको प्रमोशन दे देते हैं, यहां से निकाल के बचा के अगली जगह पे भेज देते हैं। हमें सोचना होगा कि हम देश की बच्चियों के लिए क्या करना चाहते हैं, हम उन्हें कैसा फ्यूचर देना चाहते हैं। आपने सही कहा था, मध्य प्रदेश में एक जज ने कहा कि एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर। उस बच्ची का फ्यूचर नहीं था, 9 साल की बच्ची थी वो, उसका कोई फ्यूचर नहीं था। उसके लिए कौन आवाज उठाएगा? उसे कितने कोर्ट्स में जाके खटखटाना पड़ेगा जब उसे न्याय मिलेगा? लास्ट ईयर यूपी के हाई कोर्ट ने एक बच्ची के रेप पे डेथ सेंटेंस दिया था। मैं कहती हूँ हर रेप में जहां पे प्रूव होता है वहां डेथ सेंटेंस क्यों नहीं दिया जाता है? और बल्कि मैं हम क्यों रुके हुए जो अभी हैं? अजय जी ने जिस हॉस्पिटल का, बिल्कुल हॉस्पिटल में वहां पे 2 लोगों ने इस तरह का किया, आपने अच्छी बात, एक संतोष की बात यह कि उस हॉस्पिटल का जो लाइसेंस था रद्द कर दिया। लेकिन मैं कहता हूं योगी आदित्यनाथ जी, इससे काम नहीं गुजारा नहीं होगा। उस हॉस्पिटल जिसका था ना, वो हॉस्पिटल जो है ना, उससे छीन लेना चाहिए, और जो बलात्कारी डॉक्टर है उसको फांसी पर लटकाना चाहिए। हर बलात्कारी को फांसी पर लटकाना चाहिए, चाहे वो यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष हो, चाहे बीजेपी का कोई नेता हो, चाहे वो किसी का हो, हर बलात्कारी को फांसी पर लटकाइए। मैं तो यही कहूंगा, और किसी पार्टी का भी, और जो पार्टी बलात्कारी के पक्ष में खड़ी हो, जो महिला नेता बलात्कारी पर चुप हो जाए, उसको जो है पब्लिक में आके सवाल उससे पूछना चाहिए, चाहे वो बीजेपी की नेता हो, कांग्रेस की नेता हो, टीएमसी की हो, समाजवादी पार्टी की हो, आरजेडी की हो, या एनसीपी की हो, या फिर उद्धव ठाकरे की शिवसेना की पार्टी की क्यों ना। क्योंकि मैंने फिर शुरू में सवाल उठाया था, 12 दिन तक लापता रही उद्धव ठाकरे की जो प्रवक्ता हैं, 12 दिन तक, 12 दिन के बाद आज बदलापुर हुआ तो तुरंत आ गई। बहुत अच्छी बात है, आइए बदलापुर पे आवाज उठाए, लेकिन बंगाल पे भी जरा बोल लीजिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद आता हूं। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। अब लोन प्रोसेसिंग में इतनी देरी, ये सब ना तुमसे नहीं होगा। लो तुम ही कर लो। देखो तुम इधर आओ। क्या बात? फाइनेंशियल एसेट्स का प्रमाण देना है, इस वजह से लोन अटका है। देखो, अकाउंट एग्रीगेटर से जुड़ो। अकाउंट एग्रीगेटर बैंक इत्यादि के पास उपलब्ध आपकी वित्तीय जानकारी को आपकी स्पष्ट सहमति से ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाओं से साझा करता है। पापा, इट वाज सो इजी। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। राशि की स्कूल फीस, घर का किराया, कितनी जिम्मेदारियां हैं सर पे। तुम तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिए बिना ही चलेगा। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए, 2 टूक आप देख रहे हैं, और 2 टूक में हम बात कर रहे हैं बदलापुर से बंगाल, बेटियों के कई सवाल। मेरे पास समय बहुत कम है, जल्दी से अजय जी, मैं आ रहा हूँ कि अजय आपके पास भी आऊँगा, TMC के पास भी आऊँगा। 30 सेकंड मेरे पास समय है। एक आखिरी बात, क्या आपको लगता नहीं कि सब पॉलिटिकल पार्टियों को मिल बैठकर इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए? गंभीर विषय है, बहुत 30 सेकंड है मेरे पास जी।
अशोक जी, जो रेप, देखिए मेरी अपनी राय, और मैंने अपने बड़े देश के नेताओं से भी कहा कि रेप के मामले में कोई भी दोषी हो उसको कम से कम फांसी की सजा हो। कितना पीड़ित और टूटती है, कितनी मानसिक वेदना से गुजरती है वो बच्चियां। और अब क्या होता जा रहा है देश में, हर स्टेट में बात बीजेपी, कांग्रेस या अदर्स पार्टी की नहीं है, बात यह है कि ये मानसिकता जो घृणित होती जा रही है, फांसी की सजा हो उनके, जहां कहीं भी बुलडोजर चले और उनके खिलाफ समाज में कोई भी, चाहे वो पत्रकार महिलाओं जब सेलिब्रिटी का एक्सपोज करती है ना, केवल कि वो ये बंगाल को देख कर बंगाल पे करेंगे और स्टेटों पे नहीं बोलेंगे, बिल्कुल या कांग्रेस से आपकी इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं। सेलेक्टिवनेस नहीं होना चाहिए। बोलिए अनिंदर सिन्हा जी, सेलेक्टिवनेस होता है, चाहे वो, मैं किया जी आ रहा हूं जल्दी से 30 सेकंड में सिर्फ जी। देखिए अशोक जी, एनसीआरबी रिपोर्ट ये कहता है कि वेस्ट बंगाल इज द सेफेस्ट प्लेस फॉर वुमेन। मैं नहीं कर रहा हूं, एनसीआरबी रिपोर्ट कर रहे हैं। एक, आज ममता बनर्जी ने रोड पे आ गया, क्या जा मांग रहा है कि हम लोग को जस्टिस चाहिए, कोई इंक्वायरी कर रहा है सीबीआई जल्द से जल्द ये इंक्वायरी खत्म कीजिए। खत्म होगा ना, आप बोल दिए, सीबीआई बोलिए कितना टाइम लगेगा उसको ये खत्म करने के लिए। और हम लोग जस्टिस चाहते हैं, जो कांड हुआ है पश्चिम बंगाल में हो, जस्टिस, पूरा देश जस्टिस चाहता है और मुझे बिल्कुल ठीक है, जस्टिस चाहता है। लेकिन मुझे लगता है जो आप एनसीआरबी का डेटा दिखा रहे हैं ना, एक डेटा एक महिला की सुरक्षा नहीं करता। इस बात को ध्यान रखिए, कितना ही आप डेटा दिखा ले, लेकिन एक बच्ची के साथ अगर कुछ हो जाता है तो आपका सारा डेटा धरा रहता है। किया घोष जी, आखिरी वर्ड आपके। बहुत कम शब्दों में बोलूंगी, सिंस तृणमूल के जो प्रवक्ता है वो एनसीआरबी के बात बोले हैं। एनसीआरबी काहे का एनसीआरबी पश्चिम बंगाल में कोई केस ही दर्ज नहीं होता है। एनसीआरबी इज जस्ट अ कंपाइलेशन ऑफ द डेटा, पहली बात। और सबसे झूठ बात यह है, एनसीआरबी के डेटा में 2021 और 22 साल में दिखाया गया था कि कोई किसान पश्चिम बंगाल में उनका आत्महत्या नहीं हुई है। और आरटीआई करने के बाद मालूम चला कि एक जिले में, पश्चिम बंगाल के सिर्फ एक जिले में 121 किसान उनका आत्महत्या हुई थी। तो एनसीआरबी आप समझ सकते हो कैसे डेटा। नहीं, मैंने तो कहा एक बलात्कार हो जाए तो एनसीआरबी का डेटा क्या करेगा। डॉक्टर मनीष 30 सेकंड में। सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर ये नहीं समझ रहे जेपी नड्डा जी की पेशेंट केयर सफर कर रही है, और सफर करने के पीछे जिम्मेदार कौन है? सरकार जिम्मेदार है। वो हमारी बात सुन ही नहीं रहे हैं सर, हमें मिलना नहीं चाह रहे। उनके जो हेल्थ सेक्रेटरी वो इतने एरोगेंट है, इतनी बदतमीजी से बात करते हैं। मुझे लगता है कि वो गलत इंफॉर्मेशन वहां तक पहुंचा रहे हैं हेल्थ मिनिस्टर के पास तक। तो हमारी मांग हाथ जोड़ के ये है सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, हमें टाइम दिया जाए और हमारी बात सुनी जाए, तभी हम स्ट्राइक को फॉलो कर सकते हैं। जी, मैं तो कहूंगी ये भारत है जहां महिलाओं के आन के लिए महाभारत लड़ ली गई थी, तो हमें भी अब साथ आके सोसाइटी को पॉलिटिक्स से ऊपर उठना होगा। हर इस चीज से ऊपर उठ के हमें महिलाओं के लिए काम करना होगा। एक एक कैंडल मार्च लगाने से काम नहीं चलेगा, अब मिल के बड़ा काम करना होगा। बिल्कुल, कैंडल मार्च से मैं माफी चाहता हूँ अजय जी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर महाभारत जब होती है ना, तो उसमें आपको कौरव और पांडव दो सेनाएं होती है। आप समझ लीजिए बलात्कारी जो हैं ये कौरव सेना है, इस सेना के साथ कौन खड़ा है ये देखिए। और पांडव जो है वो सच की, न्याय की, इंसाफ की सेना है। सच और न्याय और इंसाफ के साथ खड़े रहिए। इस कौरव सेना को हराना है, बलात्कारियों की सेना को हराना है, तो फिर आपको धर्म की ध्वजा उठानी पड़ेगी। इस बात को याद रखिए। और धर्म जो है किस तरफ है आपको मालूम है, धर्म जो है सत्य के साथ होता है, इंसाफ के साथ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सभी मेहमानों का आज डिबेट में। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।